तेज तर्रार बहू। छोटा बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने को कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटा बहू मुझको बहुत प्यार करते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और ना होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती थी। फिर भी मैं सोचती थी, चाहे जैसे ही मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम कर देती है ना, उतना ही काफ़ी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार के साथ इस घर में रह सकती हूँ। यही सोचकर मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटा बेटा बहू कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ज़िद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद तेज तर्रार बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो छोटी बहू शिल्पा ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वही आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल क्यों नहीं जाना चाहती? शिल्पा, अगर मम्मी नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना, बेटे ने कहा। आप रहने दीजिए, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शिल्पा ने फिर कहा, मम्मी जी प्लीज़ चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं सकती। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना होगा। मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना। अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी ना। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना। आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करना है, अब ज़्यादा खुशामद मत करवाइए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी से किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए। क्या करूँ, शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज है, आजकल तो उसकी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गईं। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। अब जाकर तू भी जा, तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर कुछ ज़्यादा नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहुरानी जिद करके मुझे मॉल तो ले आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोचकर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहेंगे। आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो जाए। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हो गया। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ कर रखूँगी, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैंने शिल्पा का हाथ पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन शिल्पा का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उससे पहले ही हम लोग ऊपर पहुँच गए।
जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं कभी ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा। आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश ऐसी तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।